हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, और इसमें हम लोग का आता है फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और एमसीक्यू। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फिल इन द ब्लैंक से। और इसके पहले के जो भी वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में। कहता है द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल पीस कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज नोन एज। वो कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम किसी भी मेटल पीस को हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो उस तरह के प्रॉपर्टीज़ का हमको नाम बताना है। तो ये अपना होता है मेलेबिलिटी, हम लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ पे मेलेबिलिटी फिल करेंगे। और दूसरा है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, यानी कि ब्रॉन्ज जो हमारा एलॉय है इसमें से कौन कौन से मेटल मिले हुए होते हैं ये हमको बताने हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा कॉपर एंड टीन। ये हमारा ब्रॉन्ज में मिला हुआ होता है कॉपर एंड टीन। ओके, अगर यहाँ पे हम लोगों को ब्रास पूछा जाए तो हम लोग क्या आंसर करेंगे ना, तो हम लोग करेंगे कॉपर प्लस जिंक। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये ब्रास और ये जो ब्रॉन्ज है ये हमेशा पूछे जाते हैं इसका कॉम्पोजिशन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। और यहाँ पे कहा गया है गोल्ड इज मिक्स्ड विथ, है ना। गोल्ड किसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पे दो ब्लैंक दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे सिल्वर और दूसरे में लिखेंगे कॉपर। ये जो गोल्ड है ना इसको जनरली सिल्वर और कॉपर के साथ मिक्स कर दिया जाता है और इसको हार्ड बनाया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो प्योर गोल्ड होता है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ओके, तो ये सॉफ्ट होने की वजह से जो भी ज्वेलरीज बनते हैं वो ज्वेलरीज अपना जो शेप है वो रिटेन नहीं कर पाता है। इस वजह से इसको हार्ड करना पड़ता है। और हार्ड करने के लिए इसमें से सिल्वर या तो फिर कॉपर दोनों में से किसी एक को मिलाया जाता है। यहाँ पे प्योर गोल्ड जो होता है वो कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं ये होता है 24 कैरेट का। अब यहाँ पे जब गोल्ड को हार्ड बनाया जाता है तो उसमें से कुछ पार्ट सिल्वर और कॉपर के मिक्स कर दिए जाते हैं। और मिक्स करने के बाद जो उसका बनता है वो हमारा हो जाता है 18 कैरेट, या तो फिर कभी कभी ये 22 कैरेट भी हो सकता है। ओके, ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में उसमें मिलाया गया है सिल्वर या तो फिर कॉपर। ठीक है, तो ये हमारा 18 पार्ट गोल्ड होगा। ओके, और जो 6 पार्ट बचेगा वो हमारा होगा सिल्वर या तो फिर कॉपर। और जब 22 कैरेट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा होगा 22 पार्ट हमारा गोल्ड होगा, और जो यहाँ पे बच जाता है 2 पार्ट्स वो हमारा हो जाता है या तो सिल्वर या तो फिर कॉपर। ओके, ये हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ नंबर पे। कहता है इज द ओनली नॉन मेटल टू हैव अ मेटल नेचुरल लस्टर। ये हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें नेचुरल लस्टर पाया जाता है, यानी चमक पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है आयोडीन। ओके, आयोडीन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है यानी चमक होती है। और फिफ्थ क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे कहता है इज अ नॉन मेटल विच कैचेज फायर इन एयर। वो कौन सा एक नॉन मेटल है जिसको अगर हम ओपन प्लेस यानी एयर में रखते तो फिर क्या होगा ना, उसमें आग पकड़ लेगा। तो ये हमारा आंसर होगा फॉस्फोरस। इसलिए फॉस्फोरस को हम लोग खुले जगह पे नहीं रखते हैं, यानी एयर के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पे फॉस्फोरस के यूजेज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैच बॉक्स इंडस्ट्री में। ओके, या फिर आयोडीन का भी यूजेज पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे क्या, आयोडीन का यूज होता है एंटीसेप्टिक के रूप में। और चलिए अब हम बात करेंगे जो हमारा पास है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। कहता है ओनली द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वैसा कौन सा मेटल है हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे आंसर हमारा होगा मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे है ना लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे मैचिंग की ओर। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हमसे पूछा जाता है हार्डेस्ट सब्सटेंस के बारे में। ओके, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, डायमंड। हम लोग डायमंड के साथ यहाँ पे जाएंगे। ये देखिए हमारा क्या है ना, डायमंड के साथ हम लोग यहाँ पे मैच कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। और जब यहाँ पे दूसरा हमारे पास है एल्युमिनियम ओर, तो एल्युमिनियम का ओर क्या होगा, यानी एल्युमिनियम को कौन सा मिनरल से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो एल्युमिनियम को हम उसके प्राप्त करते हैं बॉक्साइट मिनरल से। तो बॉक्साइट क्या हो गया ना, एल्युमिनियम का ओर हो गया। आपको पता है ओर हम लोग किसको कहते हैं, वैसे मिनरल को ओर कहते हैं जिससे हम मेटल को
प्रॉफिटेबली प्राप्त कर सकते हैं, यानी कम खर्च में आसानी से प्राप्त किया जा सके उस तरह के मिनरल्स को हम लोग क्या कहते हैं ना, ओर कहते हैं उस मेटल का। ये हम लोग जान गए। आगे हमारे पास है नॉन मेटल नॉर्मली एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में कौन सा पाया जाता है वो नॉन मेटल बताना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ना ब्रोमीन। तो हम थर्ड नंबर को किसके साथ मैच करेंगे, ब्रोमीन के साथ मैच करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ नंबर है, कहा गया है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर गुड कौन होगा, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट के साथ चले जाइए, ये हमारा क्या होता है ना, गुड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है। ओके, और एक और हमारे पास है, ये है हमारा है मेटलॉइड। तो मेटलॉइड का हमारा सबसे लास्ट में जो बच जाता है आर्सेनिक, इसके साथ हम मैच कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे मैचिंग। अब हम लोग जाएंगे एमसीक्यू की ओर। तो चलिए, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू का यहाँ पे। और ये क्वेश्चन हम लोगों से कहता है द टू मोस्ट एबंडेंट मेटल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर। वो कौन से दो मेटल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है एल्युमिनियम एंड आयरन। ये दो ऐसे मेटल हैं जो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि एल्युमिनियम जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और आयरन जो है सो थोड़ा सा कम पाया जाता है। यानी कि फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा एल्युमिनियम और सेकंड जो होगा वो हमारा क्या होगा, आयरन। ओके, आप जानते हैं अपना बुक में लिखा हुआ है एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट फॉलोड बाय आयरन। आयरन जो है सो सेकंड नंबर पे आएगा और एल्युमिनियम हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है। यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। कहता है द मेटल्स यूज्ड इन मेकिंग एलॉय, है ना, जर्मन सिल्वर आर। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से मेटल मिले हुए होते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है कॉपर, जिंक एंड निकल। ओके, ये तीनों मिल करके हमारा बनता है जर्मन सिल्वर। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे एलॉय है ना, एलॉय में कौन कौन से एलिमेंट मिले हुए होते हैं ये हम लोगों से जनरली क्वेश्चन किया जाता है। तो अपना बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आप लर्न कर लीजिएगा, वहाँ से आपको 1 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हमारे पास आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन और ये है, यहाँ पे कहा गया है व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन द रिजल्टिंग ऑक्साइड ऑफ द मेटल इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। नहीं, ये नहीं होगा। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये भी नहीं होगा। इज एन एसिडिक ऑक्साइड, नहीं। इज अ बेसिक ऑक्साइड, यस। तो हमारा लास्ट नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, इज अ बेसिक ऑक्साइड। जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो जो ऑक्साइड बनता है वो कैसा होता है, वो होता है हमारा बेसिक। आप याद कर लीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में ले सकते हैं Na2O। ओके, ये जो है सोडियम हमारा रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है Na2O, ये हमारा बेसिक ऑक्साइड हो गया। इसी तरह से हमारा K2O भी होगा, है ना, पोटासियम ऑक्साइड, ये भी हमारा बेसिक ऑक्साइड हुआ करता है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कहता है आउट ऑफ द मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम द वन दैट इज मोस्ट डक्टाइल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गोल्ड। गोल्ड से ज़्यादा कोई भी डक्टाइल नहीं है, आप याद रखिएगा। गोल्ड को हम बहुत ज़्यादा पतला कर सकते हैं पीट पीट करके, और ये ज़्यादा मेलिएबल भी होता है। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और ये हमारे पास है टू ऑफ द मेटल्स दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड आइदर इन एयर और अंडर वाटर आर। वैसे दो कौन से मेटल हैं जिसको हम एयर में खुले में नहीं रख सकते हैं और ना ही वाटर के साथ रख सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा पोटासियम एंड सोडियम। पोटासियम और सोडियम ऐसे दो मेटल हैं जो एयर के कांटेक्ट में आकर के आग पकड़ लेते हैं या तो फिर वाटर के कांटेक्ट में आकर के भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इसको हम ना ही एयर के साथ रख सकते हैं ना ही वाटर के साथ रख सकते हैं। इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, तो केरोसिन में, आपको पता होगा। ठीक है, केरोसिन ऑयल के साथ इसको हम लोग रखते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 3 का। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।